श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 16। मन को काबू में करने से मोक्ष द्वार तक पहुंच जाओगे। स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता जोड़ पाओगे। श्रद्धा प्रबल हो तो पत्थर में भी प्रभु के दर्शन कर पाओगे। द्वंद्व से मुक्त होकर भव बंधनों से अलिप्त हो जाओगे। श्लोकार्थ। मनुष्य यदि अपने मन को वश में रखता है तो वह सभी सांसारिक बंधनों के साथ चलते हुए भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है और जीवन के अंत में उसकी मोक्ष पाने की कामना साकार रूप ले सकती है। साथ ही खुद से संबंध भुलाकर समाज हित के कार्यों में अपने समय को लगाता है तथा परमात्मा पर विश्वास रखते हुए धरती के कण-कण में परमात्मा बसा हुआ है, इस भाव को दृढ़ बनाकर मैं और हरि अलग न होकर एक ही है, ऐसा मानता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वह संसार में रहते हुए सभी क्रियाकलापों को करता हुआ भी कृत्रिम बंधनों से अलिप्त होकर परम सुख को उपलब्ध हो सकता है। माया में उलझकर इंसान तू ईश्वर को नहीं जान पाएगा। पानी में लाठी मार कर भी पानी अलग नहीं कर पाएगा। माया को अगर तोड़ना चाहो तो यह कार्य नहीं तुझसे होगा। मन के द्वारा माया को कभी तू कैद नहीं कर पाएगा। श्लोकार्थ। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, रुपयों पैसों में उलझकर मनुष्य परमात्मा के अस्तित्व को कभी भी नहीं जान सकता और इस संसार की माया को अलग कर पाने का सामर्थ्य भी मनुष्य के बस में नहीं है, क्योंकि इस त्रिगुणमयी माया की रचना स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने की है। इसलिए इस माया को मनुष्य से अलग करने का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति लक्कड़ को मारकर पानी को विभक्त करने का असफल प्रयास कर रहा हो। इस बात का विश्लेषण करते हुए संत सज्जन हमें बताते हैं कि माया को तोड़ना, अलग करना, उसमें उलझना, इन सभी कार्यों को छोड़कर व्यक्ति को अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करते हुए केवल अपने धर्म का पालन करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। इससे उसका आध्यात्मिक विकास होकर वह जीवन के सही अर्थ को समझने में सफल होगा। स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे तो अपने मार्ग से भटक जाओगे। व्यक्तिगत लाभ की कामना से पाप का बोझ बढ़ाओगे। अधर्म का साथ देने से तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे। मन से दुश्मनी कर स्वयं के पतन का कारण बन जाओगे। श्लोकार्थ। विवेकशील सद्विचारवान व्यक्ति अपनी सज्जनता का परिचय देते हुए स्वार्थ सिद्धि के मार्ग को त्याग कर समाज में जन सामान्य व्यक्ति के भलाई के लिए कार्य करते हैं। इस सार भाव को समझाते हुए संत महात्मा जन कहते हैं कि यदि आप स्वयं को लाभ मिले, इस दिशा में कार्य करते हुए दूसरों का कल्याण हो, इस विषय में जरा भी सोच विचार नहीं करते, इस स्थिति में परमात्मा की कृपा आपको कदापि सहायता नहीं करेगी। और जिस प्रकार जरा से हवा के झोंकों से आसमान के बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ठीक इसी तरह आपकी अवस्था हो जाएगी। अर्थात आपके मन की शांति भंग होकर आपके भीतर बेचैनी प्रवेश कर जाएगी। आप अपनी सही राह से भटक जाओगे। इसीलिए व्यक्तिगत लाभ की सभी इच्छाओं को त्याग करके आपको पाप कर्म से बचना चाहिए। साथ ही दुष्ट प्रवृत्ति के अधार्मिक लोगों की संगति से बचकर जीवन के वास्तविक मूल्य को समझना चाहिए तथा मन को सदा परमात्मा में लगाकर अपना आत्मिक विकास करके जीवन को सार्थकता की ओर अग्रसर करने के लिए जीवन के अंतिम समय तक प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्म फल का त्याग करके प्रभु की भक्ति करता जा। भौतिक क्षेत्र का प्रपंच हटाकर सादा जीवन जीता जा। सम विषम परिस्थितियों में मन को संतुलित रखते जा। दृढ़ संकल्प जब हो जाएगा, आत्मदर्शन तू करता जा। श्लोकार्थ। कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही परमेश्वर तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इस सत्य का अनुसरण करते हुए कर्म फलों का त्याग करके निरंतर परमात्मा का शुद्ध प्रेम पाने के लिए
व्यक्ति को भक्ति युक्त कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही मन में निरासक्त भाव जागृत करते हुए सादा शांत और सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हुए सम विषम अवस्था में बुद्धि को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों में प्रबलता प्रखरता आएगी और आप दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़कर अपने भीतर आत्मा के प्रकाश को स्वयं अनुभव कर पाएंगे। कर्मों में तेरे शुद्धता आते ही तू कर्ता से अकर्ता हो जाएगा। कर्म योग के आचरण से कर्म संन्यास को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान अग्नि में क्रोध नष्ट होकर मन का मैल साफ हो जाएगा। व्यक्तिगत लाभ से मुक्त होकर सुख दुख से परे हो जाएगा। श्लोकार्थ। शास्त्र सम्मत भक्ति युक्त धर्म युक्त कर्म करता हुआ साधक अपने आचरण को शुद्ध करके अपने मन बुद्धि के द्वारा भली भांति जानता है कि संसार में उसके द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं उसमें वह निमित्त मात्र है। वह कर्म फल का त्याग करता हुआ कर्ता से अकर्ता बन जाता है। इस प्रकार वह कर्मयोग का आचरण करता हुआ कर्म सन्यासी हो जाता है। साथ ही ध्यान भक्ति के द्वारा अपने आत्मज्ञान को विकसित करके क्रोध पर विजय हासिल करके वह मन के सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है। तब उसके मन में किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं रहती और वह सुख दुख से परे हो जाता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।